चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। दीपावली के पावन पर्व पर आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान पर आधारित लेकर आए हैं। आप इसे ध्यान से देखते जाइए। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। इसरो के आदित्य A1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? तो ये शंकर सुब्रमण्यम जो हैं इसरो के आदित्य A1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में नामित हुए हैं। हम दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने अगली पीढ़ी की अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ओडिशा में किया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहाँ पर 3400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना की शुरुआत की है? उत्तराखंड में इन्होंने शुरुआत की है। हाल ही में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? देहरादून में आयोजित किया जाएगा। दीपावली की वजह से थोड़ा चहल पहल है, आप उसके साउंड पे मत जाइएगा, आप प्रश्नों को ध्यान से देखिए। यहाँ पे देख सकते हैं किस कंपनी ने हाल ही में भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है? फोनपे ने ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है जो UPI ID करता है। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया है? सोमवार को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया है। UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डॉक्टर KP अश्विनी UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बनी है। हाल ही में किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? IIT मद्रास ने हाल ही में IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा का पुरस्कार जीता है। किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मिशन लाइफ लॉन्च किया है। डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम 21 अक्टूबर की बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ प्रश्न हम लेकर आए हैं। हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 5वां भारत में मनाया गया था, कहाँ आयोजित किया जाएगा? वो मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। इसकी घोषणा हुई है कि मध्य प्रदेश में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मनाया जाएगा मध्य प्रदेश के अंतर्गत। कौन सी राज्य सरकार संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा ऐप लॉन्च करेगी? गोवा सरकार संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा ऐप लॉन्च करेगी। हाल ही में भारत सरकार ने किसे रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया है? अरमाने गिरिधर को हाल ही में भारत सरकार ने रक्षा सचिव नियुक्त किया है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहां पर दिशा में नए हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है? गुजरात में। हाल ही में JP मॉर्गन इंडिया के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये कौस्तुभ कुलकर्णी JP मॉर्गन इंडिया के प्रमुख बने हैं हाल ही में। इंडियन नेवल एकेडमी ने किस राज्य में इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया है? केरल में आयोजन किया है इसका। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल गठन किया है? तमिलनाडु ने। हाल ही में किसे कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप में हैं, उन्हें ही हाल ही में कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किसे हाल ही में राजस्व विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को राजस्व विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को किस राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है? मध्य प्रदेश। ये जो राज्य है उसे ही वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है मध्य प्रदेश। जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश में वन बहुत अधिक पाए जाते हैं, वहाँ पे इनका संरक्षण करना आसान रहता है और वहाँ पे बहुत सारे अभयारण्य भी हैं वहाँ पे,
तो डेली करंट अफेयर्स 20 अक्टूबर के कुछ प्रश्नों को हम लेकर आए यहाँ पे। हाल ही में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? भारतीदास ने हाल ही में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है, जिनका नाम है भारतीदास। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री के ने हाल ही में राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा राज्य ने त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का उद्घाटन किया है। मतलब सारे सब्जेक्ट उसमें अंग्रेजी मीडियम में ही पढ़ाए जाएंगे। हाल ही में किस देश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा? बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू हो गया। दोस्तों, आप ऑल इन वन सोल्यूशन पॉइंट 1 का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको मिलते रहते हैं। आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बहुत ही जानकारी वाली वीडियो मिलती रहेगी, और आप इस पे बने रहिए। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और उनको भी लाभान्वित कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न आगे बढ़ते हैं हम। भारत के किस शहर में हाल ही में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला मिला है? पुणे जो है, पुणे है, उसमें भारत का जो ये शहर है, हाल ही में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला मिला है। तो आगे प्रश्न की तरफ देखते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर में 12वां डिफेंस एक्सपो शुरू हुआ है? गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 12वां शुरू हुआ है, जो गांधीनगर गुजरात में पड़ता है। गुजरात की वर्ष 2022 के सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बारबरा मेटकाफ को 2022 के सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में जेवलिन थ्रोवर DP मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ये करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इस पे बने रहिए, अंत तक बने रहिए, देखते रहिए, और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली खेलो इंडिया महिला जूडो लीग किस शहर में आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में। खेलो इंडिया महिला जूडो लीग नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जो भारत की राजधानी है। हाल ही में बंधन बैंक ने किस दिग्गज खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सौरव गांगुली, जिन्हें दादा के नाम से पुकारे जाते हैं। ये पश्चिम बंगाल के हैं। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्र विरासत बनाया जा रहा है? गुजरात में राष्ट्रीय समुद्र विरासत बनाया जा रहा है। बहुत सी परियोजनाएं गुजरात में बनाई जा रही हैं, वो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है, तो आप उसे भी देख लीजिए। हम डेली करंट अफेयर्स 19 अक्टूबर के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में पुरुष एयर राइफल टीम ISSF विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य की साल्ट परियोजना के लिए $250, यहाँ पे इस तरह से बनाने का मतलब ही ये डॉलर को संबोधित करता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य की साल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन ऋण दिया है? तो आंध्र प्रदेश ने ऋण दिया है। अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपूर्व श्रीवास्तव को स्लोवाक गणराज्य में अक्टूबर 2022 में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है अपूर्व श्रीवास्तव को। T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए? अयान अफजल खान। ये किस देश से आते हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भारत के किस मेजबान शहर में इंटरपोल की 90वीं महासभा आयोजित की गई है? नई दिल्ली में इंटरपोल की 90वीं महासभा आयोजित की गई है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कतर देश जो है वो एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 में मेजबानी करेगा। भारत के किस राज्य में हाल ही में विश्व
कुचिपुड़ी नाट्योत्सव शुरू किया गया है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नाट्योत्सव शुरू किया गया है। महिला इंडियन प्रीमियर लीग IPL किस वर्ष आयोजित की जाएगी? वोमेन्स IPL। इंडियन प्रीमियर लीग IPL का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग। अब इसमें पहले ये पुरुषों में होता था IPL, मतलब मेंस टीम की IPL होती थी। अब यहाँ पे वुमेन्स टीम की भी IPL होगी, जो 2023 से इसकी शुरुआत की जाएगी। इस समय वुमेन्स क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं, हाल ही में BCCI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रोजर बिन्नी के पुत्र स्टुअर्ट बिन्नी भी क्रिकेट खिलाड़ी थे। कुछ मैचों में उन्होंने खेला, भारत का प्रतिनिधित्व किया है। प्रतिनिधित्व मतलब खिलाड़ी के रूप में प्रतिनिधित्व किया है। और लीजेंड्स प्रीमियर लीग और रोड सेफ्टी लीजेंड्स टीम में भारत की तरफ से इन्होंने खेला है। रोजर बिन्नी भी पूर्व भारतीय खिलाड़ी रह चुके हैं और ये BCCI के अध्यक्ष के रूप में सौरव गांगुली की जगह पे इनको नियुक्त किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे 13 सेकेंड के बैरियर को तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? ज्योति आराजी 13 सेकेंड के बैरियर को तोड़ने वाली पहली भारतीय हर्डलर बनी है। 18 तारीख के कुछ करंट अफेयर हम यहाँ पे देखेंगे। तो डेली करंट अफेयर्स के 18 अक्टूबर की 2022 की कुछ प्रश्न है। हाल ही में हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। यह पुरस्कार समारोह किस देश में आयोजित हुआ? दक्षिण कोरिया में ये आयोजित हुआ। हाल ही में भारतीय नौसेना नौकायन प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित होगी? केरल में, केरल के तटों पर आयोजित होगी। भारत ने किस देश को हराकर क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 जीता है? श्रीलंका को हराकर भारत ने एशिया कप 2022 जीता है। हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है? भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, तो वहीं किया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया? ओडिशा राज्य सरकार ने संविदा भर्ती बिल्कुल समाप्त कर दिया है। वर्ष 2023 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कतर करेगा। यहाँ पे ये प्रश्न रिपीटेड हो गया है, कोई बात नहीं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। हाल ही में किस संस्थान के साथ मिलकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद संस्थान के साथ मिलकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। सैन डिएगो ओपन टाइटल का खिताब हाल ही में किसके नाम हुआ है? ईगा स्विएटेक के नाम हुआ है। हाल ही में किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2023 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर हाल ही में किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो मिस्र के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं। तो दोस्तों, हम आपके लिए इतने करंट अफेयर्स लाए, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे। शिक्षा से संबंधित कोई भी प्रश्नावलियाँ इस वीडियो पर आती रहती हैं, तो आप अगर शिक्षा लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर बने रहिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। एक बार फिर से शुभ दीपावली। जय हिंद, वंदे मातरम।